किसान भाइयों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए जब हम गेहूं की बुआई के बाद 21 से और 25 दिन के बीच में पहली सिंचाई करते हैं, उस समय हमारे गेहूं में कौन कौन सी खाद डालना ज़रूरी होता है, जिससे कि हमारे गेहूं में कल्लों की संख्या ज़्यादा हो। और जब कल्लों की संख्या होगी ज़्यादा तो पैदावार ज़्यादा होगी। किसान साथियों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिए और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। गेहूं की खेती करते समय हमें बहुत कुछ ध्यान रखना है। गेहूं की फसल हमारी अगर अच्छी चले, गेहूं में जो कल्लों की संख्या है ज़्यादा हो, इससे हमारी पैदावार पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। जितने हमारे पौधे में कल्ले ज़्यादा होंगे उतने हमारे फसल अच्छी चलेगी और पैदावार भी अच्छी देकर जाएगी। तो किसान साथियों, गेहूँ में कल्लों की संख्या जो आप पौधे देख रहे हैं, इनमें कल्लों की संख्या जितने ज़्यादा है उतने उत्पादन हो, तो इसके लिए हमें कौन सी खाद डालना है। पहली सिंचाई के बाद जब हम खाद का प्रयोग करते हैं उस समय हमें ध्यान रखना है कि अपने पौधों में जो कल्लों की संख्या है बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए और सिंचाई के बाद जब हम खाद डालते हैं, इसमें नाइट्रोजन तो हमारे पौधे को मुख्य भोजन के रूप में मिलना चाहिए। नाइट्रोजन की अगर हम पूर्ति कर रहे हैं यूरिया के माध्यम से, तो अगर इसकी डोज की बात करते हैं तो 1 एकड़ में 1 बोरी कम से कम यूरिया देना ज़रूरी होता है। अगर आप 1 बैग यूरिया ले रहे हैं तो इसके साथ में कल्लों की संख्या भी बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ मिलाना पड़ता है। तो बात कर लेते हैं कि इसमें हमें जिंक की पूर्ति करना है, जिससे जिंक की पूर्ति जब हम करेंगे तो हमारे पौधे में कल्लों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। और कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए जिंक की अगर हम बात करते हैं तो जिंक हमको ऐसी डालना है जिसमें कई तत्वों की हमारे पौधे को पूर्ति हो जाए और हमारे पौधे में कल्लों की संख्या इतनी हो कि हमारा खेत एकदम, जैसे कि आप देख रहे हैं, पूरे खेत में गेहूं के पौधे भरे हुए हैं। तो इस तरीके से हम सबसे पहले चयन करते हैं यूरिया, और यूरिया के बाद अगर हम आते हैं तो माइक्रो न्यूट्रेंट, जिसमें सभी पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हम गेहूं में माइक्रो न्यूट्रेंट का प्रयोग करते हैं। अब माइक्रो न्यूट्रेंट क्या काम करेगा? माइक्रो न्यूट्रेंट हमारे जड़ों के, पौधे के जो जड़ें हैं उनका विकास करेगा और अपने पौधे को अच्छे से भोजन पहुंचाएगा और कई तत्वों की पूर्ति होगी, जिससे कि हमारे गेहूं के पौधे में कल्लों की संख्या बहुत तेज़ी से फुटाव होगा। और जब कल्लों की संख्या का फुटाव होगा तो हमारे खेत में कल्ले इतने हो जाएंगे कि पूरा खेत गेहूं के पौधे से भर जाएगा। तो किसान साथियों, माइक्रो न्यूट्रेंट की अगर हम बात करते हैं तो 1 एकड़ में कम से कम 5 किलो माइक्रो न्यूट्रेंट डालना है। और 5 किलो अगर माइक्रो न्यूट्रेंट की हम पूर्ति करते हैं तो 1 बैग आप 5 किलो का माइक्रो न्यूट्रेंट लीजिए और इसके साथ में भी कुछ और मिलाना है। अब इसके साथ में और क्या मिलाना है? तीसरी खाद के रूप में अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप इफ़को की सागरिका डाल सकते हैं। अब इफ़को की सागरिका क्या काम करेगी? इफ़को की सागरिका दानेदार आती है। दानेदार सागरिका अपने पौधे की जड़ों का विकास करती है और पौधे में कल्लों का जो फुटाव है वो भी बहुत अच्छा होता है। और आने वाले समय में जो हमारे पौधे की ग्रोथ है, यानी पौधे की जो है कल्लों के साथ साथ जो कल्लों की बढ़वार है, ये सागरिका बहुत अच्छा रोल निभाती है। तो इफ़को की सागरिका आप ले सकते हैं और इसको मिलाने के बाद आप अपने खेत में सिंचाई के 2 या 3 दिन के बाद डाल सकते हैं। तो इससे 3 खादों का अगर हम कॉम्बिनेशन डालते हैं तो अपने गेहूं में कल्लों की संख्या बहुत तेज़ी से फूटेगी। तो एक बार फिर बता देते हैं, अगर आप 1 एकड़ की खेती कर रहे हैं तो 1 बोरी यूरिया लेना है, यानी 1 बैग 45 किलो, और उसके साथ में 5 किलो माइक्रो न्यूट्रेंट किसी अच्छी कंपनी का आपको लेना है और साथ में 5 किलो सागरिका दानेदार। इन तीनों चीज़ों को मिला करके आप आराम से अपने खेत में बिखेर सकते हैं। इससे आपको 1 हफ्ते के अंदर इतने कल्लों की संख्या मिलेगी, आप देखते रह जाएंगे। तो किसान साथियों, इसी तरीके से गेहूं की फसल में अपनी खाद का प्रयोग करें और कल्लों की संख्या बढ़ाएं और अच्छा उत्पादन पाएं। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी जानकारी अगर आप चाह रहे हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं इसी तरीके की जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।